हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आईडी क्लासेस। दोस्तों, अगर आप नई शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे आपका बहुत समय बच जाएगा और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये क्या है तो सबसे पहले बता दूं कि बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से आप शिक्षक भर्ती में पहली बार में अध्यापक बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कोचिंग की होगी लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में अध्यापक ना बन पाए, तो उनको मैं और जो नए हैं उनको तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि पहली बारी में उनको जानकारी ये मिल जाए। तो सबसे पहले आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, जो कि मैं इसकी चर्चा करूँगा इस वीडियो में। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फ्री में ऑनलाइन तैयारी कैसे करें। देखिए, पेड कोर्स से अच्छी तैयारी फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। एक आपको बता दूं, पेड कोर्स से भी अच्छी तैयारी होती है इस फ्री ऑनलाइन कोर्स में। अब ये फ्री ऑनलाइन कोर्स की तैयारी कैसे करेंगे इसकी चर्चा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और बता दूं कि अगर आप नई शिक्षक भर्ती यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दी है, वहाँ से आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता रहेगा। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट का टाइम टेबल आपके लिए, देखिए मैं बता दूं कि जो मैंने अपना टाइम टेबल खुद का बनाया था और अब एक नया टाइम टेबल आपके लिए बनाया है, वो भी क्योंकि 69,000 में हमने 68,500 को देख करके बनाया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर था, इसलिए वो लिखित परीक्षा थी, वो ऑब्जेक्टिव थी। और अगली फिर ऑब्जेक्टिव होगी तो हमने सुपर टेट के लिए, जो आपका सुपर टेट इससे पहले हुआ था 2019 6 जनवरी 2019 को, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से सिलेक्टेड हूँ। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सहायक अध्यापक पद पर अभी कार्यरत हूँ, ठीक है। अब मैं अपने खुद के अनुभव हैं, देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है नोट में, सुपर टेट के टाइम टेबल को तैयार करने के लिए हमने क्या किया है, यह पुराने पेपर और मेरे अनुभव, इसके अलावा कितने अंक का कौन सा टॉपिक आता है इसके आधार पर तैयार किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि सिलेबस में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले हम एक शॉर्ट नोट तैयार करते हैं और शॉर्ट नोट में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट, जो आपने कहा ना 14 सब्जेक्ट आते हैं, अभी किसी से पूछ लो ना तो 14 सब्जेक्ट नहीं बता पाता। रीजन क्या है उसका, आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहला ये भाषा आएगी आपकी। भाषा में से आपके 3 टॉपिक आएंगे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। दोस्तों, आपको बता दूं, इससे अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पहला, इसके बाद जो हम टॉपिक लेके आएंगे वीडियो, वो उस पर होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में हम बताएंगे कि किस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे कम किस में और उसके कम किस में, और उसके अनुसार पर आधार पर टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट और सुन लीजिएगा कि हम हिंदी में कौन से टॉपिक को पहले पढ़ें और किसको बाद में, संस्कृत में, ऐसे ही अंग्रेजी में, ऐसे ही गणित में। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग बहुत बड़ी है, सब नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने हैं। वो कौन से 4 टॉपिक हैं उनकी चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। दोस्तों, हर टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए और हर टॉपिक में ये बताऊंगा कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। अगर आपने इतना सा कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और आप पूरा हिंदी पढ़ लीजिएगा, पूरा संस्कृत पढ़ लीजिएगा, पूरा रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा दूसरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचेगा आपके पास, और होगा भी तो उतनी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो आता है पहले वो पढ़ा जाए। तो मैं इसकी चर्चा करूंगा आगे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ, देखिए 3 चीज़ें कौन से, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये 3 आएंगे। चौथा आपका गणित पूछा जाएगा। 5वां बाल विकास मनोविज्ञान, और छठा अगर हम देखें तो इसमें पेडागोजी अलग से है, क्योंकि कौशल और शिक्षण प्रबंधन के बारे में आपने देखा होगा, तो ये पेडागोजी का पार्ट है। तर्क शक्ति 7वां है। कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग 8वां टॉपिक है। 9वां विज्ञान का है, और विज्ञान में 3 आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तीनों में से पूछे जाएंगे, और किसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बताऊंगा मैं आगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि किस टॉपिक को हम ज़्यादा पढ़ें। हम बायोलॉजी बहुत पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स कम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही चीज़ें देखनी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, आप पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसकी चर्चा करेंगे। ईवीएस में क्या पढ़ना है, ठीक है। अगला पहले तो ये देख लो कि 10वां ईवीएस है। 11वां आप करंट अफेयर्स आपका आता है। 12वां में हिस्ट्री, 13वां में ज्योग्राफी और 14वां पॉलिटी। ये 14 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, मैं इसकी बात करूंगा अगले में। देखिएगा क्या है ये, किस पे कितने अंकों का पूछा जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको नहीं पता है, आप कम अंक वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। जैसे सुपर टेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों का घटता हुआ क्रम, मतलब किसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे घटता हुआ। सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बनेंगे, तो भाषा से बनेंगे। भाषा में कैसे बनेंगे, हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
उसके अलावा संस्कृत ले जाती है, आपका संस्कृत से आएंगे 10 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश आती है तो इंग्लिश से आएंगे 10 क्वेश्चन। तो 10 10 20 और 20 40 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो भाषा से 20 क्वेश्चन हो गए 20 नंबर के, 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। उसके बाद गणित से आएंगे 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 20 और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को मिलाकर के 20। यानी कि आपका देखिएगा 40 20 60 20 80 20 100 नंबर का तो सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिकों से हो गया। उसके बाद बाल विकास और पेडागोजी को मिलाकर के 20 आएंगे। देखिए हमने यहाँ पर मिला दिया है। ठीक है, इसकी चर्चा अलग अलग बाद में करेंगे, इसलिए यहाँ पर 14 टॉपिक नहीं हो सकते आपके, क्योंकि बाल विकास को और पेडागोजी को हमने एक कर दिया है। यहाँ पर भाषा को तीनों को मिलाकर के एक कर दिया, इसलिए ये मत सोचना कि ये 14 टॉपिक नहीं हुए। ठीक है, ईवीएस के 10 प्रश्न आएंगे, विज्ञान के 10 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 10 प्रश्न आएंगे और कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमने आपको बताया था कि तैयारी कैसे करें हम। ठीक है, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो अभी हमने एक मोटे तौर पर एक संक्षिप्त जानकारी ले ली कि कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कह सकते हैं पूछे जाएंगे। और उन सब्जेक्टों में अब देखिए आपने किसी को, अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि आपको फ्री में ऑनलाइन तैयारी अच्छी होती है या फिर पेड कोर्स से अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान देने दीजिएगा कि देखिए पेड कोर्स में क्या होगा। पेड कोर्स के लिए जो टीचर सेलेक्ट किया है वो अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा पढ़ा रहा है फिर भी हमें उसी से पढ़ना पड़ेगा। ये पेड कोर्स का रूल है बिल्कुल, क्योंकि कोचिंग में उन्होंने अगर किसी को रखा है, चाहे आप कोई सी कोचिंग ले सकते हो, चाहे इलाहाबाद की ले लो, चाहे दिल्ली की ले लो, चाहे किसी अदर कानपुर वगैरह की ले लो, सारे लोगों ने अपने टीचर रख चुके हैं। अब हम आपको बता दें कि हर टीचर का हर टॉपिक अच्छा नहीं होता, ध्यान देना इस चीज़ को। लेकिन अगर आपको पता है ना कि आपके टॉपिक कौन कौन से आते हैं और कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, तो आप उन टॉपिकों को यूट्यूब से एकदम फ्री पढ़ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छी जानकारी, मैंने ऐसी तैयारी की थी, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर ले लिया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस चीज़ को देखेगा कि अगर आपके पेड कोर्स में कोई एक टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो फिर आप उसको वीक ना रहने दें। ठीक है, तो फिर हम क्या करें, अगर हमने पेड कोर्स नहीं लिया है तो सबसे पहले जो जो टॉपिक आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, आपको बताया अभी मैंने, उस लिस्ट के द्वारा फिर अच्छा थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखिएगा किसका लैंग्वेज अच्छा है, किसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, किसका समझाने का तरीका अच्छा है। और यूट्यूब पर आप उसी टॉपिक को नाम से सर्च मार लीजिएगा और जो अच्छा पढ़ाएगा उसका आप नोट्स बना लीजिएगा उसी टॉपिक का। ठीक है, क्योंकि पेड कोर्स में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप दूसरे टीचर, तीसरे और चौथे टीचर से पढ़ सकें। लेकिन यूट्यूब पे आप ध्यान देना, ये बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूं मैं, यूट्यूब पे आपको अच्छे से अच्छे टीचर मिल जाएंगे, बहुत ही से अच्छे टीचर मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी कोचिंगों के फ्री कोचिंग के जो लेक्चर पड़े हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप पहले ये देख लो कि आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, अभी आपको मैंने बता दिया, मान लो गणित। अब गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने बताया ना, प्रत्येक के डिसेंडिंग ऑर्डर में गणित में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं पहले वो बताऊंगा। उसके बाद गणित में उसके बाद कम क्वेश्चन किससे बनेंगे दूसरे नंबर पे। तो पहला जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ये मैं आपको छंटनी करके दूंगा। बहुत ही अच्छा आपके लिए तैयारी हो जाएगी। ये चीज़ें हमने खुद छांटी थी, खुद तैयारी की थी, लेकिन आपको छटी हुई मिलेंगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। रीजनिंग में कौन से 4 टॉपिक करने हैं, वैसे कुछ टॉपिकों का मैं आपको खुद वीडियो बना के दे दूंगा, उन टॉपिकों को आप खुद तैयार कर लीजिएगा। मैक्सिमम आपको मैं जो ज़्यादा क्वेश्चन वाले टॉपिक होंगे और जो आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, सिर्फ एक ही वीडियो के द्वारा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों की एक सीरीज हम आपके लिए रखेंगे। उसके अलावा अब हम यहाँ पे आप अगर सपोर्ट करेंगे, देखिएगा मैंने आपको बता दिया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप नई शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यस करके जरूर लिखिएगा कि आप कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस आपको शुरू करा दूंगा, जैसे कि क्वेश्चनों को 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से कौन सा सही है। ये अभ्यास प्रश्न बहुत जरूरी है आपके लिए, और मैं वही अभ्यास प्रश्न रखूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर में कहीं ना कभी पूछे गए होंगे। ऐसे क्वेश्चनों की हम सीरीज लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, वैसे ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसलिए अब जो रह गई हमारी अब चर्चा आगे की वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।